अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? आप सभी बढ़िया होंगे। मेरे बच्चों, आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से, दिवाली के चक्कर में मैं भी एक सप्ताह से आपकी क्लास नहीं ले रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज से आपकी क्लास लगेगी, रेगुलर लगेगी। आइए मेरे बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। मेरे बच्चे देखिए, इससे बहुत तुर्रमखा टाइप सवाल नहीं बनेंगे, कुछ ही ऐसी टाइप है जिसके अंदर कुछ अच्छे सवाल बनने की उम्मीद है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहां मेरा काम यह है कि आपको हर टाइप के कुछ कुछ चीजें आपको पता रहनी चाहिए जो पेपर में आ सकती है, तो उन सारी चीजों को जल्दी से खत्म करा दूं। देखिए मेरे बच्चे, पहले रेशियो की बात करते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित अनुपात। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं A:B, ठीक है जी, C:D और E:F, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई इनका कंपाउंड रेशियो निकालो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है कि इन्हें मल्टीप्लाई कर लो इधर वालों को, तो A:C:E, और ऐसे ही मेरे बच्चे इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लो B:D:F। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है जी। अगला होता है मेरे बच्चे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्ग अनुपात। यानी अगर मान लीजिए A:B है और मैं आपसे चाहूं कि भाई मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो मतलब आपको बताना है A²:B²। थर्ड है मेरे बच्चे सब डुप्लीकेट। सब का मतलब वो उसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जैसे मान लीजिए A:B कोई रेशियो है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, और √A:√B बताना है। हाँ जी। फोर्थ आता है मेरे बच्चे ट्रिप्लीकेट रेशियो। थर्ड आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब हुआ ट्रिपल पावर करना। जैसे A:B है कोई रेशियो और मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो ये हो जाएगा A:3:B3। ये हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने सिरों ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब आता हूं सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट यानी उसी को वापसी करना। जैसे मान लीजिए A:B है मेरे राजा, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, तो √A:3B। ये कुछ विशेष रेशियो हैं जिन पे पीछे सवाल पूछे गए, जिनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए मेरे बच्चे, हमसे यहाँ पूछ रहा है कि कंपाउंडेड रेशियो बताइए क्या है। तो आपको क्या करना है, 2 × 6 × 11 करना है मेरे भाई, और दूसरा हो जाएगा 3 × 11 × 12। तो 11 से 11 गया, 3 से 2 आया, 4 से 3 आया, तो 1:3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या आ गया, कंपाउंडेड रेशियो आ गया। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। सवाल में ये कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। कंपाउंड रेशियो निकालना किस किस का, 4:9 का। बहुत सुंदर जी। डुप्लीकेट कोमा के बाद द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो 3:4 का डुप्लीकेट हो जाएगा 9:16। फिर कोमा तक ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, तो ट्रिप्लीकेट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब करेंगे 27। बहुत सुंदर जी। एंड 9:7 कहता है जी इन सब का कंपाउंड रेशियो निकालना है। मतलब मेरे बच्चे सबको आपस में गुना करनी है। जब गुना करेंगे तो आप जानते हैं 9 से 9 गया, 9 × 27 आया, 8 दूनी 16 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, तो आंसर मेरे हिसाब से आ गया 2:7:21। भाई कंपाउंड में सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे बाबू, सवाल में ये x+b नहीं y+b का वर्गानुपात x:y है। यानी वो ये कह रहा है मेरे राजा कि x+b और y+b का वर्गानुपात ये वाला होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, यही वाला होगा। कहता है ये अनुपात x अनुपात y के बराबर।
मेरी बात समझे कि नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। कहता है x इज टू वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो x प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xb। और बटे में लेंगे y प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2yb। बिल्कुल ठीक। और कहता है जी ये जो रेशियो है ये x बाई वाई है। हमने कहा जी यहां तक की बात समझ में आ गई। हमसे क्या जानना चाह रहा है? हमसे जानना चाह रहा है बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो y को इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। सिर्फ समझना, यहां आएगा बी स्क्वायर वाई, यहां आ जाएगा 2xyb। एक्स से गुना करोगे तो ये एक्स वाई स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर एक्स आएगा, और इससे करोगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2xyb। अब ये चीज और ये चीज तो सेम है तो कैंसिल हो जानी है। अब हमें क्या करना है? इसको कहानी को उधर लेके जाएंगे तो मेरे बच्चे बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई। आपने कहा जी बात सही है। इस वाली कहानी को इधर लाएंगे, एक्स वाई उठाएंगे कॉमन तो यहां बचेगा क्या? x, और यहां क्या बचेगा? y। इससे मेरे बच्चे ये कट जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स वाई, और यही हमसे सवाल ने पूछा हुआ है कि भाई बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो एक्स वाई। अब दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि हम यहां पे एक्स वाई की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, और एज्यूम करके डाटा में रख सकते हैं। कोई भी वैल्यू एज्यूम करके डाटा में रखी जा सकती है। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? हमको ये बात पता है कि भाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपोन में वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है मेरे बच्चे ये एक्स बाई वाई है। आपने कहा जी हाँ। हाँ जी। ज्यादा आसान भाषा में अगर आप चीजें करना चाह रहे हैं तो आप इस बात को ऐसे समझते होंगे कि यार ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर यहां से हटके जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। आपने कहा हाँ। तो मैं क्यों ना एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ले लूं जिसका वर्गमूल निकालना आसान हो। 4 और 9 ले लेते हैं, कोई बुराई थोड़ी है। या 9 और 4 ले लो, जो मर्जी कर लो। मैंने 4 9 ले लिया तो ये वैल्यू सोल्व होकर आएगी 2/3। और यहां मैंने समझो एक्स की जगह 4 ले लिया, वाई की जगह 9 ले दिया। यहां 4 ले दिया, यहां 9 ले दिया। अब थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 चौक 12 जमा 3 भी, और भाई 2 से करेंगे 2 नीम 18, 2 भी। अब 2 भी इधर आएगा तो बी बचा, 18 में 12 आ गया मेरे बच्चे 6 आया। अब हमें देखना 6 कहां आ रहा है। नहीं 6 नहीं, मुझे क्या चाहिए? बी स्क्वायर चाहिए। तो बी स्क्वायर से मुझे 6 का वर्ग 36 चाहिए। तो मुझे देखना 36 कहां आ रहा है, और एक्स वाई की वैल्यू 4 रखनी है और वाई की 9। तो 4 नीम 36 से सेटिस्फाई करे तो बड़ा आ जाएगा 9 4 13, 13 का वर्ग 169। तो ऑप्शन ए हम वैल्यू पुट करके भी रख सकते हैं। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 एंड सब डुप्लीकेट ऑफ A:9 इज 8:15, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सवाल में कह रहा है ए का मान ज्ञात करें। तो देखिए यार ये तो 4:5 दिया हुआ है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक दे रखा है। अब हमें इसका सब डुप्लीकेट जाएंगे तो रूट ए आ जाएगा, और यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 3। आपने कहा जी ये बात भी सही है। तो इनका कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 4√a, और यहां आ जाएगा 5 × 3। और मजे की बात यह कि कंपाउंड रेशियो उसने पहले ही दे दिया 8:15। 15 से 15 गया, 4 दूनी 8, तो ए का मान निकल के आ गया मेरे बच्चे 4। यानी ए की वैल्यू आएगी 4। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब बात करते हैं पेपर में कैसे करना है। तो हमें ये बात तो पता ही था कि इनका कंपाउंड रेशियो 8:15 है। तो यहां तो मामला डायरेक्ट ही सेट हो रहा है। मतलब 8 डायरेक्ट ही लाना था तो 4 × 2 करना पड़ेगा। तो ए का मान क्या लें? 4, तभी तो वर्गमूल करके 2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमसे पूछा हुआ था। देखिए जितने भी टाइप के सवाल आए हुए हैं मैं कोशिश करके सारे टाइपों के कुछ कुछ सवाल ले लेता हूं जो पेपर में आ सकते हैं, जो पीछे आए हुए हैं। देखिए यार ये भी सेम ही सवाल हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पी और क्यू इज दी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है कि भैया इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका वर्ग कर सकते हैं। तो समझने की बात यह कि p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब वर्गमूल निकालते तो आता p/q। मैं क्या कर दे रहा हूं? यहाँ वर्ग कर दे रहा हूं। आपने कहा ठीक है। यहां तक तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल की कहानी, जो सवाल ने दिया वो डाटा हमने एज इट इज रख दिया। अब मैं अपनी तरफ से सवाल में कुछ डाटा रख के खेल खेलते हैं। तो मैं क्या करता हूं? पी और क्यू की कोई भी वैल्यू रख लेता हूं समझाने के लिए। तो पी और क्यू की जो मैं वैल्यू रख रहा हूं, मैं 2 और 3 ले रहा हूं। 2 और 3 रखने के पीछे मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि मैं ऑप्शन से खेलना चाह रहा था।
ठीक है, ऑप्शन में ना फंसे, ऐसी मैं कोशिश कर रहा था। बाकी आप 1 2 भी ले लें, उसमें भी दिक्कत नहीं है, 1 2 ले लें। अगर मैं पी की वैल्यू 1 रख दूं और क्यू की वैल्यू 2 रख दूं भाई, लेकिन हमेशा ऐसे में ना जब वर्क करना हो तो ज्यादा बढ़िया है कि आप दूसरी वैल्यू रखें, लेकिन 1 और 2 रख लेते हैं। यहां 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ये कहानी है मेरे बच्चे सवाल की। तो देखो यार, यहां से 4 माइनस 4x² और यहां करेंगे तो 2 माइनस x²। इसको उधर ले जाएंगे, ये आएगा 3x² बराबर 2। और हमें x² की वैल्यू निकालनी थी, तो x² की वैल्यू आगे मेरे राजा 2/3। अब 2/3 देखते हैं कहां गड़बड़ करेगा। अब गड़बड़ ये होगी यहां पे कि ये q का मान, p का मान तो 1 है तो ये तो आएगा नहीं, q का मान 2, 2 1 3, ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहां गड़बड़ करेगी जो मैं आपको कहने जा रहा था कि आप 1 और 2 की गुना करोगे तो ऊपर 2 ही आ जाएगा और नीचे 2 1 3 आ जाएगा। जो मैं कह रहा था कि ऐसे केसेज में 1 से बचा करें, उससे कैलकुलेशन ज्यादा आसान नहीं होती है, बल्कि ऐसे केसेज में 2 3 रख लिया करें, उससे कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगी। तो यहां 2 आएगा मेरे बच्चे, यहां 3 आ जाएगा और यहां 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, यहां 3 का वर्ग 9। इससे कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगी। अगर यहां देखें तो यह 9x², ये 4x² घटाएंगे तो आएगा 5x²। और यहां मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 4 3 12, 18 में 12 आ गया, ये आएगा 6। तो x² की वैल्यू जो आएगी वो 6/5 आएगी। ये ज्यादा आसान तरीका बात को समझने का। अब हम ये वैल्यू रखेंगे, यहां तो आने का ही मतलब नहीं, p का मान 2 है तो 6 बनाएगा नहीं। बटे 5 हर हाल में सभी के आ रहा, ऊपर ऊपर का चेक करना है। तो क्यों 3 है ये भी नहीं देगा, या 2 3 गुना 2 6 बना देगा, ये बिल्कुल ठीक है, या 3 गुना 2 गुना 6 दूनी 12 बना देगा। तो ऑप्शन सी मेरा डायरेक्ट यहां पे आंसर आ रहा है। जब भी ऐसा आए कोशिश करिए ऐसी वैल्यू रखें जिससे ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। देखिए यार, ये अगली टाइप है बेसिक कैलकुलेशन, पेपर के क्वेश्चन है सारे के सारे। मैंने कहा कि रेशियो में बहुत तुर्रम का सवाल नहीं आते हैं, कुछ ही टाइप में आते हैं, वो मैं कराऊंगा आपको, लेकिन शुरुआत सारे टाइप करा देता हूं। देखो यार, ए बी रेशियो निकालेंगे तो ए बी का रेशियो निकाल के देखोगे मेरे बच्चे तो 1199 और एक 100/11 है, और 1199 और एक 100/9 है। आपने कहा कि बात तो सही है, काट पीट करोगे रेशियो की तो ये आएगा 9:11, 9:11 की बात सही। अब ऐसे ही मेरे बच्चे बीसी पे जाओगे तो 6 चौक 24 और एक 25/4 आया, समझने के लिए 20:c, और वो आया 25/6। आपने कहा जी बात तो सही है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये रेशियो 3:2 आ। हाँ जी सर, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्रॉस करेंगे, 27 आया, ये 33 आया और ये 22 आया। अब हमसे कहा है a प्लस बी बताओ, तो 33 और 27 60 बना, और 33 और 22 55 बना। काटेंगे तो 5 12 60, 5 11 55। यह हमसे सभी का रेशियो पूछा है, सभी का ही रेशियो पूछा हुआ है, फिर तो भाई डायरेक्ट ये 27 33 22। और अब नहीं, यहां पे गलत हो गया सवाल, ये a प्लस बी इज टू बी प्लस सी का नहीं पूछा सवाल ने, ये पूछ लिया a इज टू बी इज टू सी का। यहां गड़बड़ है, a इज टू बी इज टू सी का पूछा। और अगर a इज टू बी इज टू सी का पूछा तो फिर हमें इतना लेंथी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया था कि a का जो भी रेशियो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल मेरे बच्चे केवल और केवल डी ऑप्शन था, तो वही मेरा राइट आंसर हो। हाँ है ना, अगर प्लस का पूछता तो मुझे हल्की सी कैलकुलेशन बी की करनी पड़ रही थी, अदरवाइज मैं यहां से निकाल पा रहा था। देखिए मेरे बच्चे, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ी है चीजें कि जब भी किन्हीं 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 के इक्वल दे रखा हो तो ये तभी संभव है जब वो चीजें खुद ब खुद 0, 2x माइनस वाई 0 और 3y माइनस जेड भी 0 तभी। तो अगर 2x माइनस वाई 0 होगा तो 2x माइनस वाई अगर आप 0 लोगे, इसका मतलब 2x इक्वल टू वाई, और हम कह सकते हैं कि x इज टू वाई का रेशियो 1/2। आप बता बात तो सही। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ आओगे तो 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो y अपॉन जेड का जो रेशियो लोगे वो 1/3। अब हमें y सेम करना है तो यहाँ 2 कर देते हैं, तो यहाँ 2 के लिए 6, तो 1:2:6 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, इसमें a टू बी 2 3 दे रखा है, सी डी दे रखा है, इसका रेशियो पूछा है, तो करना क्या है, ए बी का रेशियो 2 3 है, वो यहाँ रखेंगे, 2 5 10 और 3 3 9। अब वो सी की वैल्यू 10 यहाँ रखेंगे तो 20। अब देखो 20 में है कोई, 20 में तो ये दोनों नहीं है, लेकिन ये तो है, और 9 रखेंगे तो 9 5 45।
5 चौक 20, 5 नीम 45, 4:9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा रहेगा। देखिए बाबू, यहां सवाल में कह रहा है कि भाई B प्लस C/A का जो रेशियो 11:4:15 हो गया, और यहां बात कर रहे हैं C/A प्लस B का रेशियो 5:7:12। तो हमें क्या करना है, 12-15 कैल्शियम ले लेना है 60। तो यानी इसे 4 से गुना करेंगे तो ये 16 आएगा, ये 44, यानी इसकी वैल्यू 16 है और पूरे की इसकी वैल्यू 44। यहां बात करें तो ये 12×5 = 60, 5 करेंगे तो भैया ये 5×7 = 35 होगा और ये 5×5 = 25 होगा। यानी मोटी बात ये है समझने की कि भैया C की वैल्यू है 25, A की वैल्यू है 16, और B की अगर हम वैल्यू की बात करें तो भैया 60 में से 25 और 16 घटाएंगे तो ये आएगा 41, तो B की वैल्यू आएगी 19। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों B का जो भी आंसर होना चाहिए वो मेरा 19 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मेरे बच्चे जब हम 19 का मल्टीपल चेक करने जा रहे हैं तो ये पहाड़ा साफ दिखाई दे रहा है, नहीं है, ये भी पहाड़ा नहीं है। या 19 × 114, ये भाग हो जाएगा, 19×5 = 95, 95 के बाद कितना बचेगा, ये भी भाग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन से 19 से नहीं टूट रहा। अब हमें 60 का यूज करना पड़ेगा कि भाई 60 यूनिट इतना, तो यहां से मदद मिल जाएगी। 0 से 0 गया, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 56 भी आ गया मेरे बच्चे। और 56 का मतलब होता है कितना। अब मेरे बच्चे 56 की कहानी को ध्यान से देखें तो ये होता है 8 × 7। तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 × 8 × 7 जाना, ठीक है जी। यूनिट डिजिट से कोई फायदा नहीं, 7 का मल्टीपल चेक कर लो या मेरे भाई 8 का चेक कर लो। 8 के लिए आखिरी 3 डिजिट पकड़ते हैं, अगर तीसरा अंक इवन है तो ये दोनों भाग जाने चाहिए, नहीं जा रहा है, कट गया, खत्म। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल को, जैसा पीछे वाला सवाल था सेम ही सवाल है। कह रहा 43,120 रुपए को, ये एक साथ है, 43,120 रुपए को PQR में इस तरह से डिवाइड किया है कि P का जो हिस्सा है वो Q और R के हिस्से का, जो पीछे वाला था सेम ही सवाल है, उसका 4/7 है। यानी ये 7 है तो ये 4 है। और कह रहा है शेयर ऑफ Q एंड R टुगेदर एंड Q शेयर, और Q का जो हिस्सा है वो P और R के टोटल हिस्से का मेरे प्यारे बच्चों 2/5 है। ऐसा मुझसे सवाल में कहा गया है, और मुझसे R का हिस्सा जाना गया होगा क्योंकि R दोनों जगह फंसा हुआ है। आइए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऐसे सवालों में इन डिटेल अगर जाते हैं तो हमारा काम ये, देखिए यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सवाल लिखा। समझदार बच्चा 5 और 7 कैल्शियम ना, 5 और 2 7 देख रहा है, यहाँ 7 और 4 11 देख रहा है, तो मुझे बराबर करने के लिए 77 बनाना होगा दोनों जगह। 77 बनाने के लिए 11 से इधर भी गुना, 11 से इधर भी गुना। 77 बनाने के लिए यहाँ क्या था, 7 4 11, और यहाँ था 5 7 5, और ये मैंने गलत कर दिया है, 7 4 11 से 7 से दोनों जगह गुना होगा, क्योंकि 7 4 11 11 7 77, तो यहाँ 7 से दोनों जगह गुना मेरे बच्चे। और यहाँ मेरे राजा 5 2 7 77 बनाना है तो 11 से दोनों जगह। यहाँ से देख रहे हैं तो P Q और R तीनों का रेशियो निकालते हैं। P का हिस्सा आया 7 4 11 ना, 7 चौक 28, माफ करिए। Q का जो हिस्सा आया मेरे प्यारे बच्चों वो आ रहा है कितना, 11 दूनी 22, और तीनों का जो टोटल हिस्सा है वो हमने दिया 77, तो 22 और 28 कितना हो गया जी, 50, तो ये आएगा 27। तो पहली बात तो ये कि R जो होगा वो 27 का मल्टीपल होगा, और टोटल वैल्यू है 77, तो 77 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 43,120, तो 27 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे बच्चे 27 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब वो नंबर 9 से भाग जाए। तो 9 से भाग जाने का नियम हमको पता है, अंकों का जोड़ 6 4 10 और 11, ये भाग नहीं जाएगा। 5 2 7 1 8 1 9 भाग चला जाएगा। 4 2 6 2 8 1 9 ये भी भाग चला जाएगा। 8 1 9 5 ये नहीं भाग जाएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि C और D ऑप्शन मेरे आंसर नहीं है, R का हिस्सा जो पूछा था। लेकिन मुझे एक बात पता है कि 77 यूनिट एक्चुअल में सोल्व करेंगे तो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, यानी 43,120 को रिप्रेजेंट कर रहा है 77 यूनिट, और 27 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 77 होता है 11 गुना 7, तो इसमें 11 और 7 से भाग देंगे, फिर 27 से गुना करेंगे, तो हमारा एक आंसर निकल के आएगा। आप बहुत ज्यादा मदद इसमें यूनिट डिजिट से भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों का ही 0 के बाद इकाई का अंक 2 है। लेकिन एक बात मोटी मोटी आपको समझ में आनी चाहिए, और वो ये कि मेरे बच्चे 20 जो है वो 4 से भाग हो जाता है, हाँ जी, और ये 11 और 7 4 से भाग नहीं जा रहे, इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 से भाग होने वाला होना चाहिए। लेकिन दोनों ही जगह पे 4 से भाग होने वाला नंबर है,
इसलिए 4 से भाग का नियम भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर क्या करें? अब ये देखो, क्या 120 8 से भाग जा रहा है? हाँ सर, 120 8 से भाग जा रहा है। मतलब मुझे ये भी देखना है कि मेरा 120 8 से भाग जा रहा है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 8 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ तो 120 है ही, ये तो 8 से भाग जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ 220 है, 20 8 से भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। मेरी बात समझ पाए? मेरी बात नहीं समझ पाए तो दोबारा समझाता हूँ मैं क्या रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 43,120 को हर हाल में 77 गुना समथिंग गुना 8 तो लिखा ही गया होगा, क्योंकि 43,120 का एक फैक्टर 8 है, और 77 भी होगा तय है, क्योंकि 77 कटा होगा तभी आंसर पॉइंटों में नहीं आया, नहीं तो नहीं कटता तो पॉइंटों में आ जाता आंसर। तो यहां पे मैंने डिविजिबिलिटी क्या किया, पहले आर का चेक करके 27 से चेक किया, वो सेट नहीं बैठा। फिर मैंने देखा 43,120 में 7 और 11 का फैक्टर ढूंढना है, वो कटने के बाद जो बचा, तो यहां देखा मैंने कि यार ये 8 से कट रहा है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। और 8 का मल्टीपल मैंने दोनों ऑप्शन ए और बी में चेक किया, और वहां से मैंने मदद लेके अपना आंसर निकाला। आई देखिए यार, यहां मैंने जितने भी सवाल लिए सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। कोशिश ये की गई कि लगभग हर टाइप को उठा लें। यहां जी a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस डी दे। देखो यार, पहले डिटेल समझाता हूं फिर शॉर्ट समझाऊंगा। अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है। b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू मेरे बच्चे 7 दी हुई है, और मेरे राजा c प्लस ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो 6। मुझे यहां से एक बात समझनी है, और वो ये कि सर पहली बात तो यहां पे ये कि तय है इस सवाल को सोल्व करते वक्त हम यहां पे कोई मल्टीपल ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 7 6 जो था वो अनुपात था, रियल नहीं बना सकते। रियल बनाने के लिए कुछ मल्टीपल लेना होगा, लेकिन उस के की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट में भी मुझसे मल्टीपल ही पूछा गया, तो इसलिए मैं उसे इग्नोर मारूंगा। मैं के को लूंगा ही नहीं, मैं सीधा सीधा लेके सोल्व करूंगा। इस टाइप से आपको धीरे धीरे ये समझना है कि ऐसे सवाल पेपर में आए तो आपको क्या करना है। तो पहला काम ये कि जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ें। जैसे इन दोनों को अगर मैं सेटल करूं तो माइनस सी प्लस सी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, तो बी और बी 2b आएगा। तो 2b की वैल्यू 8 और 7 15 आ गई, ये डिटेल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो माइनस ए से प्लस ए गया, प्लस बी से माइनस बी गया, सी और सी 2c, तो 2c की जो वैल्यू आई वो 7 से 13 आई। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को सेट करने जाऊं तो b से b गया, c से c गया, a और a 2a आएगा, तो 2a की वैल्यू मेरे राजा क्या होगी, 8 और 6 14 आ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे a b c की भी वैल्यू निकालनी होती तो मैं बटे दो करता, 2 कॉमन आके कट जाता। तो एक बात आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना मेरे राजा, कि जो 2a:2b:2c का रेशियो होगा ना, वही बेसिकली a:b:c का भी रेशियो होगा, है ना। जो अनुपात इनका होगा वही एबीसी का, क्योंकि 2 तो सारे में कट जाएगा। आपने कहा अब एबीसी का रेशियो आ गया, अब यहां उठा के रख देंगे, सोल्व करेंगे, कहानी खत्म। ये तो था डिटेल। अब सोर्ट में आते हैं। जब आप इसी सवाल को सोर्ट करने जाएंगे तो कुछ विशेष बातों का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है राजा? सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये देखना है कि इनको सोल्व करना है। आपने कहा तो पहले मैं किन्हीं दो को सोल्व करने की कोशिश करता हूं, इन दो को। भाई 1/a:1/b का रेशियो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, b:a आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर, बात समझ में आ रही, b:a आ जाएगा, है ना। यानी मेरे पहले दोनों नंबर जो होंगे ना वो हर हाल में b:a के रेशियो में होने ही होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, केवल b निकालूंगा शुरुआत में, या केवल a निकालूंगा। अब मुझे a निकालना है ना, तो मुझे ये देखना चाहिए b और c कहां कट रहे हैं, या प्लस b माइनस सी, या प्लस b प्लस सी, या नहीं कटेगा। यानी मुझे इसको सेट करना होगा किसके साथ, इसके साथ। यहां देखो, माइनस बी से प्लस बी गया, माइनस सी से प्लस सी गया, a और a 2a आ गया। मेरी बात समझ पाए कि नहीं है? समझ पाए। और यहां देख रहे थे तो पहला और तीसरा पकड़ा, 8 और 6 14, यानी 2a की वैल्यू 14 है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि a की वैल्यू भी 14 रेशियो में रहेगी, जो भी डिटेल में समझाया। तो यहां से मैं एक बात समझ गया कि a की वैल्यू मेरी 14 रहेगी, 14 के अनुपात में रहेगी। 14 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब 2 और 7 से भाग जाएगा। तो मेनली मेरे लिए जो लड़ाई है वो 7 की है, 2 की नहीं। हो सकता है 2 a और b में कॉमन आके कट रहा हो, c में ना हो। तो 7 का मल्टीपल मुझे 8 ढूंढना है। तो मुझे देखना कौन सा ऑप्शन 7 का, ये तो नहीं है। आपने कहा हाँ, तो मेरे राजा ये ऑप्शन हटा।
7 दूनी 14 बचा कितना जी 5, 55 नहीं भाग जाएगा, 7 21 जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 6 42। यानी ए और बी दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब मैं ए से जो कर सकता था ना मैक्सिमम काम, वो ये था कि सी और डी दोनों ऑप्शन मैंने कैंसिल कर दिए। अब मुझे ढूंढना है ए और बी में, पहले मतलब ए और बी में बी ढूंढना है ताकि मैं यहां स्क्रूटनाइज कर दूं उस चीज को। तो अब मुझे ढूंढना चाहिए बी को, तो मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और सी कैंसिल करना है। अब देखो ए और सी कहां है, यहां ए और सी दोनों प्लस के नहीं कटेगा, यहां देखो माइनस ए से प्लस ए कटा, माइनस सी से नहीं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था बी, माफ करना भाई बी, हाँ ठीक तो था, बी ही चाहिए था ना। तो माइनस ए से प्लस ए गया और माइनस सी से प्लस सी गया, तो 2b आएगा, और यहां पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, यानी मैं ये कह सकता हूं कि b की वैल्यू हर हाल में 15 का मल्टीपल आएगी। आपने कहा तब ए और बी ऑप्शन में देखना मुझे 15 का मल्टीपल कौन सा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए काटा लग गया, तो ऑप्शन ए मेरा डाल। नहीं तो फिर मेरे राजा पूरा डिटेल सोल्व करेंगे, एबीसी की वैल्यू लाएंगे, फिर यहां क्रॉस करा के फिर उसका रेशियो निकाल के रखना होगा। समझ पाए? तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, यहां मैंने उसी को थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश की। भाई देखिए मेरे भाई, क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल है। देखिए यार, यहां तो समस्या है, समस्या ये है कि b माइनस ए चाहिए मुझे। देखो यार, ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं b माइनस ए के साथ, तो मुझे b की वैल्यू भी चाहिए और मुझे a की वैल्यू भी चाहिए। मैं इसी पे लड़ाई करने की कोशिश करता हूं। आई b माइनस ए चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले में देखता हूं। अगर मैं इसे डिटेल कराऊं तो मैं आपको ऐसे कहूंगा कि देखो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़े आराम से मेरी बात समझना है, क्योंकि एक बार आप डिटेल का समझ लेंगे सोट आसान हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 है, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों अपनी है 45। आपको ये पता मुझे चाहिए बी और ए, तो मुझे सी कैंसिल कर देना है पहले दोनों से, है ना। अब देखिए, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं और इसको घटा देता हूं, तो इससे फायदा क्या होगा, मेरा बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया और इस बीच वाले को घटा दिया, तो बी से बी गया, सी से सी गया, तो 2a स्क्वायर आया। आपने कहा जी हाँ, तो यहां पे भी सेम सिस्टम बैठाऊंगा, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 3 7, यानी 79 में से 61 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 7 में 6 गया 1, 18। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 3 आ गई, सेट है। अब मेरे बच्चे मुझे बी चाहिए, तो अब मुझे बी चाहिए तो क्या करना होगा, अब मुझे सेटिंग घुमा के बी निकालना है, तो ए और सी कैंसिल करना होगा, तो यहां इसे माइनस कर लो, इन दोनों को प्लस कर दो। तो देखो यार, सी से सी जाएगा, है ना, ए से ए चला जाएगा क्योंकि माइनस, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ के घटाना है, तो 4 और 1 5, 6 3 95 में 45 गया, 50 50 50 को 2 से काटेंगे 25, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5, तो बी की वैल्यू 5 आई, तो 5 में से 3 गया मेरे बच्चे 2, तो बी माइनस ए जो होगा वो 2 होगा। तो देखिए यार, ये तो आंसर होगा नहीं ना, ये होगा, ये आंसर हो सकता है, और बहुत हद तक मतलब चांसेस कम है, लेकिन ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो कि भाई 2 पूरे में कॉमन आता हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर मुझे यहां आंसर लगाना है तो मैं बी लगाऊंगा। अब मैं इससे आगे की कहानी पे जाता हूं। मेरे पास ए और बी दोनों निकल के आगे 5 और 3, अब सी निकाला जा सकता है। ए और बी दोनों आ गए तो सी का आसानी से निकल जाएगा। कैसे भाई, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5, तो 5 को और 25 25 इसमें से घटाएंगे मेरे बच्चे, 36 में से 25 घटाएंगे तो 11 में 5 गया 6, और 5 में 2 गया 3, 36, तो सी की वैल्यू आ गई 6। अब सी की वैल्यू 6 है, तो 6 में से 5 गया 1, ठीक है जी, तो बीच में 1 यही आ रहा है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। क्लियर है जी। यानी आप उसके दोनों मेथड को समझने की कोशिश करो, उसके डिटेल वाले वर्जन को भी समझो और उसके शॉर्ट वाले वर्जन को भी समझो, क्योंकि पेपर में शॉर्ट काम आएगा, कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए डिटेल काम आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल पे फोकस करते हैं। देखिए यार, क्या किया जाए, हमें एबीसी का रेशियो, मतलब इस वाले पोर्शन का रेशियो निकालना है। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि एबीसी से गुना कर दो सबको, एबीसी 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 से गुना करोगे, बीसी कटेगा तो आएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, यानी जो भी मेरे आंसर होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हर हाल में तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पहली चीज, 136 परफेक्ट स्क्वायर नहीं,
ये कट गया। इसमें तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, 64, 169, 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कट गया। 121, 64, 25। तो अब लड़ाई जो फंस गई मेरे बच्चे, वो फंसी है ए और डी। ए और डी, आपने कहा से ए और डी। अगर ए और डी में मेरे प्यारे बच्चों लड़ाई फंसी, तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ए यहां भी 121 है, यहां पे भी, तो ए में भी लड़ाई नहीं। असली लड़ाई बी और सी में, यानी या तो बी को छांट लो या सी को छांट लो। तो मैं क्या करता हूं, बी को छांटने की कोशिश करता हूं। अगर बी को छांटने की कोशिश करते हैं तो वही जो पीछे किया वही काम है। अगर हमें बी चाहिए तो ए और सी माइनस करना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो सी से सी कट जाएगा, ए से कट जाएगा, 2b आ जाएगा। समझे कि नहीं बात को? और यहां पहले दोनों को जोड़ के माइनस, तो 19 और 3 कितना हो गया भाई, 32। 32 में से 16 गया, 16। तो मेरे राजा 2 से काटोगे तो बी की वैल्यू आएगी 8। तो यानी 8 का वर्ग 64 यही सेट हो रहा है। ये तो हो नहीं रहा गलती से भी, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी। हमें इस पूरे की जरूरत नहीं है सेट करने की, चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति अपने को नहीं, उसमें अपने को कोई आपत्ति नहीं, सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें रेशियो से ही तोड़ फोड़ करनी चाहिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, ऐसे सवाल पेपर में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति, कोई बुराई नहीं। परसेंटेज में मैं ये चीजें बताता हूँ अपने बच्चों को कि जब भी आखिर में हमें कंपैरिजन चाहिए तो हमें रियल वैल्यू को इग्नोर करके उसके रेशियो तक संबंध रखना। सवाल में कह रहा है 2 गांव हैं, एक गांव है ए और एक गांव है बी। आपने कहा जी ठीक है। तो कहते हैं इन दोनों गांवों की पुरुषों से महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात याद करिए। देखिए कहता है यहाँ 1525 लोग हैं भैया, और यहां है मेरे बच्चे 2600। आपने कहा हमें लास्ट में रेशियो ही चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ रेशियो ही बांट दें। और यहाँ कह रहा है कि ए में नंबर ऑफ मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो है वो 27:34 है, और बी में नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो 6:7। अब मेरे बच्चे हमें इनका रेशियो निकालना है। रेशियो जब निकालने पे जा रहे हैं तो 25 से तो कट रहा है, यहाँ पे भी आखिरी 2 जीरो, तो 25 उड़ाते हैं सबसे पहले। 25 से देखोगे तो 25 चिका आया 150, 25 से कम 25, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचा, 10 ना जाने 0, 25 चौकुस हो गया है 100। देखो अब 61 प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं। अब यहाँ में रेशियो निकालना है, 27:34 61 हुआ भाई, 27 और 34 का जोड़ 61 हुआ, तो यही आया। तो मेल 27 हुए और फीमेल मेरे भाई 34 ही। जबकि यहां बांटने जाएंगे 7 से 13, 13 8 104, तो 8 गुना तो 8 चिंग 48 मेल होंगे मेरे भाई, और फीमेल हो जाएंगे 8 के 7 56। जोड़ेंगे 8 7 15, 4 2 6 1 7 75, और यहाँ 6 4 10 और 5 3 8 1 9। अब काट के रेशियो निकालना है तो भाई मेल फीमेल का ही चाहिए ना, ठीक है। तो 15 6 के 90, 15 75, तो 5/6 आंसर आना चाहिए। 5/6 मेरे प्यारे बच्चे का। देखिए यार, ये कैलकुलेशन आसान थी, डाटा सेट ही नॉर्मली किया गया। अगर ये डाटा थोड़ा खतरनाक लेवल पे सेट किया गया होता, फिर इस सवाल को कैसे तोड़ते हैं। ध्यान देना, हमें हर तरीके से सवालों को पकड़ने आना चाहिए। आपको मिश्रण याद है, मिक्स कैसे करते थे? तो जैसे हम लिखते थे पहले वाला गांव है उसमें ए दो, मतलब एक गांव है, इसमें मेल फीमेल का रेशियो 27:34 है। दूसरा जो गांव है उसमें मेल फीमेल के लोग 6-7 है, मतलब संख्या 6:4। अब इन दोनों को सच मायने में मिक्स करना है 61:106। 61:104 में मिक्स करना है ना। तो फिर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 61 ही आया, और ये 7-6-13 है। आपने कहा ठीक है, तो हमें चाहिए भी 61:104, तो इसे 8 से गुना कर देंगे। तो ये इस तरीके से करना होता। ये डाटा सिंपल है तो हो गया, नहीं तो पहले बराबर करते, फिर जिस रेशियो में चाहता उससे गुना करके आंसर निकाल। आइए मेरे भाई, देखिए यार, बोर्ड एंड स्ट्रीम आपने पीछे पढ़ा है, उसी का यूज कर रहे हैं। कह रहा है ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात रखा है इतना। मतलब ए और बी की कह रहा है सैलरी का जोड़ 11 है, तो डिफरेंस कितना है जी 1। तो हमें पता है ए की वैल्यू जोड़ का आधा, बी की वैल्यू डिफरेंस का आधा। तो 11 और 1 12 है, 12 का आधा 6, और 11 में 12 1 10, 10 का आधा 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए टू बी की सैलरी का रेशियो 6:5 है।
और B/C की सैलरी का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो भी होगा 6:5। आपने कहा जी ये बात भी सही है, हमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी और सी दोनों की सैलरी का जोड़ और डिफरेंस वही रेशियो है। अब सेट करेंगे भैया, 36 आ जाएगा, ये मेरे बच्चे 25 आया ना, 30 आया और ये आया 25। समझते हैं बात को? अब कह रहा है कि उनका कुल वेतन इतना है, तो हमसे पूछा क्या है, तो बी का वेतन क्या होगा, तो बी का वेतन 30 यूनिट है ना, लेकिन 30 का तो मल्टीपल भाई, मतलब 30 से ये तो साफ है कि 30 का मल्टीपल माने 3 का मल्टीपल, बाकी तो सारे हैं ही, तो बस 3 का मल्टीपल यही नहीं है, बाकी सारे तो हैं। यानी ए बी और डी तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल हैं, अंकों का जोड़। अब मेरे बच्चे बांटना पड़ेगा, तो जब बांटने जाओगे तो टोटल हिस्सा हुआ 30 और 30 60, 60 और 30 90 और 1 91, है ना? नहीं कितना हुआ भाई? 36 और 25 कितना हो गया भाई? 36 और 25 हो गए 61, 61 और 30 91, 91 से 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल सैलरी 1,82,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। 1 यूनिट की 91 दूनी हुआ ना, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो भैया 30 यूनिट की वैल्यू गुना 30 करेंगे, आंसर आ गया 60,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। देखिए यार ये बिल्कुल बेसिक टाइप का सवाल है, आराम से समझो प्यार से। सवाल में कह रहा है कि भैया 14,136 रुपए को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। इस तरह से बांटा है कि ए के हिस्से का डबल, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना आपस में बराबर है। क्या करना है भाई, 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 3 5 का एलसीएम क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 5 3 15 दूनी 30, 30 को गुण लाने के लिए ये 15 होगा, ये 10 होगा और ये होगा मेरे भाई 6। अब हमसे पूछा सी का हिस्सा ज्ञात करिए, तो पहली बात तो ये कि सी जो भी होगा वो हर हाल में 6 यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और ये मल्टीपल जब आप चेक करते हो ना, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि ये 15 और 10 25 और 6 31, ये जोड़ हुआ 31 और हमें वैल्यू चाहिए 6 की। कई बार ऐसा भी होता है कि कट सकते हैं, कोई इनमें जिसका मल्टीपल आप ढूंढ रहे हो वो कट जाता है, तो इनके जोड़ को भी चेक किया करें, ऐसा ना हो कि इतने शॉर्टकट में चले जाए कि आंसर ही गलत ले आए। तो भैया 3 का मल्टीपल जाए तो 9 6 ये भी जा रहा, 7 9 ये भी जा रहा, अच्छा तो 9 9 ये नहीं जा रहा, बस 4 2 6 बाकी जा रहे हैं। तो ए बी और सी तीनों के तीनों मेरे बच्चे 3 के मल्टीपल है। अब मेरे बच्चे ऑप्शन से अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन इतनी दूर दूर है कि खेला जा सकता है ऑप्शन में। कैसे भाई, एक तो 3 के मल्टीपल से काटे दिया कि भाई ये 31 है, टोटल अगर 31 है तो उसमें इसका हिस्सा 6 यानी 1/5 के आसपास। तो भाई अगर मान लो यहाँ 15,000 होता तो 15,000 का 1/5वां हिस्सा होता 3,000, यानी मेरा आंसर 3,000 के नजदीक है, ना तो ये 3,000 के नजदीक है ना ये है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। तो ऑप्शन से खेला जा सकता है चीजों में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, कहता है किसी वस्तु की मूल कीमत उसके कच्चे माल की लागत का 3 गुना है, यानी जो उसका फाइनल प्राइस है ना वो उसके रॉ मटेरियल की प्राइस का 3 गुना है, यानी ये 1 है तो फाइनल प्राइस 3 होगा। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो 2 होगी। भाई रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर 1 है तो फाइनल प्राइस जो बैठ रहा है वो 3 बैठ रहा है, इसका मतलब 2 रुपए लग रहे होंगे मैन्युफैक्चर तैयार करने में। आपने कहा ठीक है। अब समझिए कहानी को, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 में बढ़ती, कहता है जी रॉ मटेरियल जो था वो 5:12 में बढ़ रहा था, यानी पहले 5 थी कीमत रॉ मटेरियल की तो अब हो गई 12। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है या खर्चा जो आ रहा है वो हो रहा है 4:5 में। माने पहले मैन्युफैक्चरिंग खर्चा 4 था तो अब 5 हो रहा है, पहले रॉ मटेरियल 5 था तो खर्चा आ रहा है 12। तो कह रहा है जी अब बता दो और पहले वाले खर्च की टोटल कीमत में और अब की कीमत में क्या अनुपात सेट होगा। तो हम एक बात कहेंगे कि देखो यार अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट 1 है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2 है, तब भी कॉस्टिंग इसी हिसाब से डिसाइड होती थी 1:2 में, आज भी, यानी हमें इनका रेशियो 1:2 सेट करना है। तो कैसे, तो देखो यार ये 5 4 है, तो कोई भी रेशियो सेट करना हो तो उसके लिए नियम है कि सबसे पहले 1:1 में तोड़ो, तो 1:1 में तोड़ेंगे तो इधर 4 से गुना करो, इधर 5 से कर दिया जी, ये तो हो गया इक्वल। अब हमें क्या चाहिए 1:2, तो इधर 1 से गुना करो, इधर 2 से, यानी इन सबको 10 से करो तो 10 चौक 40 आया
10 5 50 आया। इधर 4 से करोगे तो 4 5 20 आया, 4 12 48 आया। यानी टोटल पहले खर्चा 60 रुपए का आता था, तो अब खर्चा आएगा 98 का। जबकि सच बात यह कि पहले जो खर्चा आ रहा था चीज को बनाने में वो 6 रुपए का बता रहा है। तो 60 यूनिट 6 तो 1 यूनिट 1/10 आया, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 है। तो 98 का 1/10 करोगे तो 9.8 रुपीज। यानी इस समय जो इस आर्टिकल को तैयार करने में टोटल खर्चा आएगा वो 9.80 रुपीज आएगा। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, तुक्केबाजी करना मेरे लिए बड़ा आसान था। कैसे? मुझे पता है रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट बड़ी है और मैन्युफैक्चरिंग की भी कॉस्ट बड़ी। 4 से 5 हुई, 5 से 12 हुई, यानी आंसर तो 6 से बड़ा आएगा। तो ये तो तय था कि ये दोनों मेरा आंसर नहीं है। लेकिन ये दोनों पॉइंट वाइज इतने नजदीक है 9.8 9.6 के मैं तुक्काबाजी लगाने में इतना समर्थित नहीं, मतलब इतना बढ़िया से नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए मैंने इस सवाल को आपको डिटेल करके दिखाया कैसे करा जाता है। देखिए मेरे भाई, सवाल 600 रुपए की राशि को ABC में इस तरीके से बांटा गया है कि ए के हिस्से के 2/5 से ज्यादा, ए के हिस्से के 2/5 से ज्यादा, ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से, 2/7 से 20 रुपए अधिक, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि सी के हिस्से का 9/17 से 10 रुपए ज्यादा एंड ₹10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर आर इक्वल। कहता है ये तीनों के तीनों शेयर आपस में बराबर हैं, तो आपको बताना कि यार ABC का हिस्सा इनमें से कौन सा होगा। देखिए यार, एक तो तरीका है हम ऑप्शन से चूज करें और फिर सेट करें सवाल को, है ना, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन मैं इसको 2 तरीके से सोल्व करना सिखाता हूँ, क्योंकि पेपर में ये कहानी आती है और इस पे जब भी सवाल बनेगा मेंस में ही बनेगा, प्री में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा सवाल हो जाता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है और बढ़िया सवाल है। तो इस कहानी को समझते हैं मेरे भाई। आओ जरा देखो ध्यान से। देखो मेरे बच्चे, 2 तरीके से इसे एक्सप्लेन करता हूं। पहला तरीका है कि हम इसे के मान लें। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने इन्हें के मान लिया। अगर मैं के मान रहा हूं तो मैं ये भी तो कह रहा हूं कि a + 2/5, माफ करिए, a × 2/5 + 40 ये इक्वल टू के है। आपने कहा हाँ। ऐसे ही मेरे बच्चे b + 2/, ना p × 2/7 + 20 ये भी के बराबर है। और तीसरा है मेरे बच्चे c × 9/17 + 10 ये भी के बराबर है। देखिए यार, एक तो जो बेसिक तरीका हो गया वो ये वाला हो गया कि यार करो क्या, इस पूरे को है ना दोनों तरफ 5/2 से गुना कर दो, इस पूरे को दोनों तरफ 7/2 से गुना कर दो, और इस पूरे को दोनों तरफ यहां इसे गुना करेंगे 17/9 से मेरे भाई। अब क्या होगा देखो यार, 5/2 से इसे गुना करोगे तो आएगा a, 7/2 से गुना करोगे, इसी का उल्टा लिया तो कट के b आया, इसका उल्टा लिया तो c आया, तो a + b + c। अब मेरे प्यारे बच्चों, a + b + c को जो हिस्सा बटा है वो 600 रुपए, यानी 600 रुपए को ABC में बांटा है, तो ये वाली वैल्यू तो a + b + c की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। इसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं हमको। अब आइए आ गया। अब 40 का 5/2 करेंगे तो भैया आएगा 100, और 20 का 7/2 करेंगे तो आएगा 70, यानी 170। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और 17/9 इसका करेंगे तो आएगा 170/9। ये बात भी अपने को समझ में आती है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 170 गुना 9, 170 गुना 1 जोड़ोगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना, 170 गुना 10/9 यानी 1700/9। आपने कहा जी ये मामला सेटल है। अब आ गया ये, अब आगे यहां जोड़ेंगे तो देखो ये 5/2 का मतलब हुआ 2.5, यानी ये 5/2 के जमा 7/2 के। यहां तो बटे में दोनों के है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 और 7 12, 12 का आधा 6 के आया, यानी ये वाली वैल्यू हुई मेरे बच्चे 6 के। और यहां इसे सेटल करोगे तो आएगा 17/9 के।
अब जब कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ 6 गुना मल्टीपल है या 17/9 गुना मल्टीपल है। ध्यान से देखिए तो ये 100 गुना है, ये भी 100 गुना है, यानी के को जब आप सोल्व भी करोगे तो के की डायरेक्ट वैल्यू 100 आ जाएगी। और के की वैल्यू 100 आ जाएगी तो अब हमसे पूछा क्या है उस पर चर्चा करते हैं। हमसे पूछा था कि भैया ए बी सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो देखो यार, ए का हिस्सा देखें तो ए का हिस्सा यहां से निकाल सकते थे। के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हाँ जी आ गई। अगर के की वैल्यू आ गई है मेरे बच्चे तो यहीं रखता हूं, के की वैल्यू 100 है। आपने कहा अगर मेरे बच्चे के की वैल्यू 100 है तो यहां के की जगह 100 रख देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबको 5/2 से ही तो गुना करना है। तो यहां 5/2 से तो ये ए ही बचा, इसे करेंगे 100 आया, और इसे 5/2 से गुना करेंगे तो आएगा 250। 250 जाके मेरे बच्चे 100 उधर जाके माइनस होगा तो ए की वैल्यू जो आई वो 150 है। हाँ जी, तो यहां पे ए का जो आंसर आया मेरे बच्चे वो 150 आ गया। और हमें देखना है 150 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी, ये मेरा राइट आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। ये था पहला तरीका। ठीक है जी, ऑप्शन से भी सिखाऊंगा क्योंकि ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है कि आपको तीनों की वैल्यू दे। ये मैंने सिर्फ अपनी तरफ से बना के दिखाया है, पेपर में सवाल आया हुआ है। वैसे हमेशा आपको किसी एक की वैल्यू देगा, और ऑप्शन से जाना ना खतरनाक हो जाता है। अगर मैं केवल मान लीजिए ए की ही वैल्यू आपको दूं तो ए 140, 170, 150 हो, तो यहां 140 को पहले यहां सेट करोगे, फिर उससे बी निकालोगे, फिर सी निकालोगे, फिर जाके जोड़ सेट करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी 600 किस में आने लग रहा है ना, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका एक्सप्लेन करता हूं और कैलकुलेशन को कैसे आसान खींच सकते हैं थोड़ा सा। देखिए यार, तरीका ये भी है, ट्रेडिशनल मेथड अगर हम बात करें, यहां पे जो बहुत बढ़िया मेथड अगर इस वाले में देखें समझें तो ए के साथ 2 है या बी के साथ 2 है या सी के साथ 9 है, तो 2 2 9 का एलसीएम ले लो। 2 2 9 का एलसीएम आया 18। तो मेरे बच्चे यहां सबको 18 की मान लीजिए, यहां सबको 18 की मान लीजिए। इसमें और उसमें थोड़ा सा ही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। थोड़ा फर्क इसलिए है कि यहां जो चीज आपके लिए कंपेयर करना आसान हो गया था, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि डाटा वैसा सेट हुआ था। अगर ये डाटा इस तरह सेट ना होके पूरा कैलकुलेट करना पड़ रहा था तो लेंदी कैलकुलेशन हो जा रही थी। तो दूसरा तरीका फिर ये है मेरे राजा कि यहां सबको मैंने 18 की मान लिया कि भाई सब 18 की है। तो अगर ये वाली वैल्यू 18 की है तो ध्यान से देखना, एक को डिटेल करेंगे, अगला अपने आप समझ जाना। ए की ए गुना 2 5 जमा 40 ये बराबर 18 की। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 40 उधर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा। अल्टीमेटली होना यहां पे वही है कि 5/2 से ही गुना करना है, मैंने 5/2 से ही गुना करना है सबको, और किसी से नहीं करना। लेकिन बस करना क्या है कि ए की वैल्यू मन ही मन में 5/2 से इसे गुना करेंगे तो 40 को 5/2 से गुना करेंगे 100, और 5/2 से इसे गुना करेंगे तो कट जाएगा, 2 9 18 9 5 45 की आ जाएगा। तो ए की वैल्यू ये वाली, बात को समझना। ऐसे ही मेरे बच्चे बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी में 2/7 है तो 7/2 इसका करेंगे तो ये आएगा 70, और मेरे बच्चे 7/2 इसका करेंगे तो 7 9 63 के। तो बस फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी बैठती रहेगी हमारी। अब आते हैं मेरे बच्चे सी पे। जब सी पे जाएंगे तो मेरे बच्चे 9/17 मतलब 17/9 से गुना करेंगे तो यह आएगा 170/9, और यहां 17/9 से करेंगे तो 17 दूनी 34 के, क्योंकि 17/9 से 17 दूनी 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 के आएगा। तो यहां से ए बी और सी का हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन से खेलने में मदद मिल जाती है कि ए की वैल्यू 100 + 45 के है, मतलब के का आप जो भी मान ले लो, लेकिन ये तो तय है कि ए का उत्तर 100 से बड़ा आएगा, हाँ है ना। तो वहां ढूंढने में मदद मिल जाती है। अब तीनों का जोड़ 600 दे रखा है, तो कैलकुलेशन यहां पे भी वही है कि भैया 63 और 34 और 45 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 4 12 का 2 हसल 1, 3 और 6 7 ना 3 और 6 9 9 और 4 13 13 और 1 14 142 के, और इन सबको जोड़ेंगे तो 170 170 170 जमा 170/9 करेंगे तो आएगा 1700/9, और ये वाली वैल्यू होगी मेरे बच्चे इक्वल टू 600 की, क्योंकि तीनों का हिस्सा यहां पे कितना है 600। तो यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, यहां 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 हम रखेंगे और के की वैल्यू आएगी। देखिए इस स्पेसिफिक डाटा में आपको मजा नहीं आया होगा इस मेथड से, और मींस के बच्चे को यही समझना है कि हमें सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास होने चाहिए, किस डाटा पे कौन सा बैठेगा, इसी की समझ धीरे धीरे बैच में विकसित होती है।
अब देखिए यार, ऑप्शन से जाना इस सवाल में स्पेसिफिकली बहुत आसान था। कैसे आसान था सर? पहले वाले का मुझे 2/5 करना था, तो 140 का 2/5 करूंगा तो भाई 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 28 दूनी 56। अगर मैं इसे 56 ले लेता हूं मेरे बच्चे, तो 56 से कितना ज्यादा करना था? 2/5 से 40 रुपए अधिक, तो 56 में 40 जोड़ा 106, तो पहले वाले की वैल्यू आई 106। अब दूसरे वाले का क्या करना था जी? 2/7, तो 240 का 2/7 करेंगे तो 7 से भाग ही नहीं जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं, ये मेरा आंसर होगा ही नहीं। हाँ है ना, ये मेरा आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इसको 7 से भाग देके और फिर 20 जोड़ने के बाद इक्वल आना चाहिए था। एक तरीका इस स्पेसिफिक ऑप्शन में हम ये देख सकते थे कि भैया जो भी मेरा आंसर होगा ए बी सी के हिस्से में, ए का हिस्सा 5 से भाग जाना चाहिए, बी का हिस्सा 7 से भाग जाना चाहिए और सी का हिस्सा 17 से भाग जाना चाहिए। इस बात की 99% संभावना है ना? केवल इस केस में संभावना है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना रहे हैं। अगर यहां नंबर ऐसा होता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाए तो हो सकता है जोड़ तब भी बराबर आ जाए, लेकिन यह नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये 100% आपको एक्यूरेसी की तरफ ले जाएंगे। तो ए 5 से भाग जाना चाहिए तो सारे भाग जा रहे हैं, बी मेरा 7 से भाग जाना चाहिए, 7 से भाग देंगे तो 7 ये भाग नहीं जाएगा, ये भी भाग नहीं जाएगा, ये 7 से ये भी भाग नहीं जा रहा, केवल और केवल सी ऑप्शन जा रहा है। तो हम फिर यहां पे किससे डिवाइड हो रहा है उस वाले लॉजिक को प्ले करेंगे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमोंग दिस रमेश, राम, रमेश, नरेश। कहता जी राम, रमेश और नरेश, ये 3 लोग हैं। इनमें जो पैसा बांटना था वो 1/3, 1/4, 1/6 में बांटना था। 3 4 6 का एलसीएम देखेंगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 12। तो 12 लेंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी जो पैसा बांटना था वो 4-3-2 के रेशियो में बांटना था। बहुत सुंदर। तो टोटल पैसा कितना हुआ? 4 3 7 और 2 9 यूनिट। लेकिन कहता जी जो पैसा बांट दिया वो 3 4 6 में बांटा, तो 6 4 10 और 3 13 यूनिट। अच्छा, पैसा सेम ही है, जो पहले बांटा गया और जो अब बांटा गया है पैसे में कोई गड़बड़ नहीं है, पैसा सेम है। अगर पैसा सेम है तो दोनों जगह पैसा सेम करना पड़ेगा, तो 9 और 13 में एलसीएम को प्राइम नंबर है तो 13 से गुना करना पड़ेगा। तो 13 से यहां, 13 से यहां, 13 से यहां, 9 से यहां, 9 से यहां, 9 से यहां। अब वो ये कह रहा है सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ और कितना हुआ। तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में कि किसको कितना ज्यादा मिला उसको चेक करना है। तो देखो यार, 13 चौको 52, 9 थी 27, तो पहले से 52 मिलते थे, अब 27, ये तो लॉस में। ये 13 थी 39, 9 चौक 36, ये भी लॉस में गया। यानी सीधी सी बात है, नरेश ही इकलौता प्रॉफिट में जा रहा, बाकियों को तो कम मिल रहा। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे सवाल में हमसे ये पूछा भाई फायदा किसको हुआ, तो मेरे बच्चे फायदा नरेश को, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं हुई कि इतने का, क्योंकि एक ऑप्शन नरेश को दिखा रहा, वही हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यार, ये सेम ही डाटा है, सेम ही सवाल है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, लेकिन लैंग्वेज हल्की सी बदली। कहता है एक आदमी अपने 3 बच्चों को पैसा बांटता है 3 4 5 के रेशियो में। ए बी सी 3 बच्चे हैं उसके, इनको पैसा बांट रहा है 3:4:5। ये उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी ऐसे पैसा बांटने। लेकिन कहता है कि उसने पैसा बांट दिया इस अनुपात में। तो भाई 3 4 5 कैल्शियम क्या हुआ जी? 5 चौक 20 थी 60, तो ये 20 आएगा, ये 15 आएगा और ये 12 आएगा। तो उसने जो पैसा बांट दिया, यानी जो सेकंड प्रेफरेंस हुई उसकी, वो हुई 20 15 और 12 के अनुपात में। पैसा बांट दिया इस रेशियो में, बांटना था इस रेशियो में, 5 4 और 3 12 में बांटना था, और बांट दिया भैया 20 और 10 30 और 10 40 और 7 47। इस हिसाब से पैसा दे दिया। पैसा वही है जो पहले था, तो पैसा बराबर करना पड़ेगा। 12 और 47 को प्राइम में, तो एक दूसरे से गुना टेकना पड़ेगा। आपने कहा जी हाँ, तो इधर 47 से गुना करो सबको। लिखो नहीं मेरी तरफ, तो डायरेक्ट गुना करके लिखो, मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, आप तो समझदार। 5 से 7 को 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23। 4 से करेंगे 4 7 28, 4 चौक 16 और 2 18। 3 से करेंगे 3 7 21, 3 चौक 12 और 2 14। और यहां 12 से गुना करेंगे तो ये 240, 12 15 180 और 12 12 144। अब सवाल में कह रहा है कि उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, तो सबसे कम हिस्सा मिला था ए को,
उसे 1188 रुपए अधिक मिले, तो कहता है अब इसको 1188 रुपए ज्यादा मिले, यानी पहले 141 मिल रहा था, अब 240 मिल रहा है। तो इसका मतलब पहले से इसे कितने ज्यादा मिल रहे हैं भैया, 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है पहले से, और एक्चुअल में 1188 रुपए ज्यादा मिल रहा है। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, तो 11 नहीं 99, 11 कम 11, 11 88, 9 से काटेंगे तो 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 12 आ गई। तो सवाल में कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि क्या थी मेरे बच्चे, 12 गुना 47, और 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो ये होगा मेरा आंसर। हाँ जी, देखिए यार, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे अपनी बात समझाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, हमें इतना सब भी नहीं करना था, हमें ये पता है कि जो टोटल अमाउंट होनी थी वो 12 गुना 47 होनी थी इक्वल करने पे, 1 यूनिट की जो वैल्यू आई थी वो यहां। तो सबसे पहला काम, तो अगर हम इतना कैलकुलेशन कर चुके हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यूनिट डिजिट पकड़े। यूनिट डिजिट 2 दूनी 4 7 28, 8 आना चाहिए, तो यहां 8 नहीं है, यहां 8 नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब हमें पता है 12 में भी 3 होता है और इस 12 में भी 3, यानी 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल ढूंढे तो 6 6 12 8 20 7 27, ये 9 का मल्टीपल है, 8 7 15 9 का नहीं है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। समझते ना भाई, यहां पे भी 3 का जोड़ा है, मतलब 3 आता है और यहां 3 आता है, तो 3 का जोड़ा यानी 9 बन गया। ठीक है जी। आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम इतना कैलकुलेट ना करके हम सीधा यही बस रेशियो निकालते, भाई आंसर जो भी होगा 12 गुना 47 का मल्टीपल होगा। मैं कहता कि हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये आंसर ले जाते और वहां 3 का मल्टीपल चेक कर लेते। लेकिन मैं फिर भी आपको यहां पे एक सलाह देता कि हो सकता है कि 1 यूनिट की वैल्यू ऐसी कुछ आ जाती जिससे 12 कट जाता, फिर क्या करते। तो हमें मीन्स में ये ध्यान रखना है कि गलत नहीं करना एक सिंगल सवाल, चाहे 1 सेकंड ज्यादा भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या कि एक सिंगल सवाल गलत करना मतलब बहुत बच्चों में पीछे कर देना है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। कहता है ए की इनकम बी की इनकम से, आई स्टैंड फॉर इनकम, 40% अधिक है, यानी इसकी इनकम 5 है तो इसकी 2 ज्यादा, मतलब 7, 40% की फ्रैक्शन 2 बटे 5 होती है। और बी का खर्चा ए से 66 सही 2 बटे 3% है। कहता है बी का जो खर्चा है वो ए के खर्चे का 66 सही 2 बटे 3% है, यानी फ्रैक्शन हुई 2 बटे 3। कह रहा है ए के खर्चे का, यानी ए का खर्चा 3 है मेरे बच्चे, तो बी का खर्चा हुआ 2, बी का खर्चा ए के खर्चे का 2 बटे 3 है। अब यहां से असली लाइन शुरू हो रहा है। कहता है ए का खर्चा बी की इनकम का 1.25 गुना है। कहता है ए का खर्चा, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो बी की इनकम का 1.25 गुना है। ये मेन लाइन है। 1.25 गुना का मतलब बना 5 बटे 4 गुना। तो यानी बी की इनकम अगर 4 है तो ए का खर्चा है मेरे राजा 5, यानी ए के खर्चे और बी की इनकम का रेशियो है 5:4। तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि भैया इनको बराबर कर लेते हैं। किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है पहले बराबर, तो इसे 5 से गुना करेंगे, इसे 3 से। अब ए और बी दोनों की इनकम, मतलब ए का खर्चा और बी की इनकम बराबर हो गई यहां पे। अब मेरे भाई मुझे चाहिए क्या, 5:4 चाहिए। तो ये ए का खर्चा मुझे 5 गुना करना और बी का खर्चा मुझे 4 गुना करना है ना, बी की इनकम 4 गुना करना है। कर दिया सेट। अब बस आंकड़े आगे निकल के, तो 25 से इधर गुना, तो 25 दूनी 50 ही आ गया, और 25 थी 75 ही आ गया। ये गुना कर रहे हो भाई, 4 थी 12, 12 5 60 यहां आ गया मेरे बच्चे, और 12 7 84 यहां आ गया। तो 84 रुपए कमाए, 75 खर्च किए, तो बचाए कितने, 9। और इसने भैया 60 कमाए, 50 खर्च किए, तो बचाए कितने, 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी बचत का जो अनुपात होगा वो 9:10 होगा। ए और बी की सेविंग का रेशियो 9:10 होगा। देखिए मेरे बच्चे, सम ऑफ रुपीज दिस इज डिवाइडेड अमोंग ए बी सी एंड डी सच दैट द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड डी इज 5:7। कह रहा भाई ए और सी का कंबाइंड शेयर और बी और डी का कंबाइंड शेयर, ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों 5:7, 5/7 है। एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड डी, और कहता है ए और डी का जो शेयर का हिस्सा का अनुपात है वो भी रखा है मेरे बच्चे 7:17। बहुत शानदार। कह रहा है सी को मिला है 1105 रुपए। तो भैया सी को मिला है 1105 रुपए, और जबकि सबको जो बांटा है ए बी सी डी को,
चारों को जो पैसा दे रहे हो आप वो दे रहे हो 4080, ऐसा ही कह रहा है ना? हाँ। आओ जी, देखो यार, या तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर ज्ञात करो, कैलकुलेटिव हो जाएगा। या तो शुरुआत से 4080 को सब में बांटते चलो, या फिर क्या लास्ट में देखते हैं 4080 को अभी कैलकुलेशन पे लाते हैं। कैसे? पहले रेशियो ले लेते हैं। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 एकम 5 और 5 छिंक 30, 816। 5 से काटा हमने भी। अब ये जो जा रहा है ये 11 से नहीं जाएगा, 13 से, 13 से तो जाएगा 13 एकम 13, कितना बचा भाई? 13 एकम 13, 9 बचा, 13 7 91, ये 13 गुना 17 है। अब या तो ये 13 से जाएगा या 17 से जाएगा। 13 से भाग दे, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 3, ये 13 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा। फिर 17 चुकू 68, बिल्कुल ठीक बात है सर। 17 चुकू 68, 68 के बाद बच गया 13, 17 8 136, यानी ये रेशियो आएगा मेरे बच्चे 17 से जब काटेंगे तो 13:48। ये जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 13:48 आएगा। 17 से दोनों जगह कटा है, यानी ये ध्यान रखना कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपने 85 से काटी है, क्योंकि लास्ट में आपको उत्तर 85 से ही टेकना है। हाँ है ना? यानी आपने जब कॉमन लिया दोनों को, रेशियो काटा तो 13:48 आया और 85 से काटा। इसका मतलब ये हुआ कि यानी अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 85 से कैंसिल किया है, तो मतलब ये हो कि सी का हिस्सा 13 है तो टोटल हिस्सा 48 है। यहां देखें तो टोटल हिस्सा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 5 7 12 है, तो 12 यूनिट 48, तो 1 यूनिट 4, तो 4 5 20, तो ये हिस्सा 20 हुआ, ये 4 7 28 हुआ। आपने कहा जी मामला तो सेट है। अब हमें ये पता है कि भैया सी का एक्चुअल में हिस्सा 13 है, अगर टोटल हिस्सा 48 है तो सी का 13 यूनिट है, टोटल हिस्सा है मेरे बच्चे 20, तो 20 में से 13 गया तो ए का हिस्सा कितना आया? 7। आपने कहा हाँ ठीक है। और मुझे यह भी पता है कि ए और डी का रेशियो 7:17 है, तो ए का यूनिट वाइज आ भी 7 ही रहा है, तो 7 है तो डी का 17 होगा, और डी का 17 है तो दोनों का टोटल है मेरे बच्चे 28, तो बी का रेशियो आएगा 11। आपने कहा जी हाँ मामला ये भी सेट है। बी का आया मेरे बच्चे 11, बी का रेशियो आया 11। अब उसने हमसे सवाल में ये कहा कि भाई ए और बी के रेशियो का ना, ए और बी के हिस्से का अंतर बताओ। तो यूनिट वाइज कितना डिफरेंस है? 7 और 11 के बीच का 4 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 85 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? तो 4 गुना 85, तो 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 340। तो ऑप्शन बी मेरे राजा, मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 340, 340 आपका राइट आंसर है, क्योंकि डिफरेंस 4 यूनिट था, एक यूनिट की वैल्यू 85 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? देखिए भाई ये भी सेम ही सवाल है, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है और आपको पढ़ के मजा आना चाहिए, ऐसा सवाल है। आइए समझाता हूं। कहता है कि 46,800 रुपए को एबीसीडी में बांटा की राशि को बी सी डी के बीच में बांटा गया। अच्छा ए है ही नहीं इसमें, मारो गोली। नहीं, among B, C, a sum of rupees this divided among A, B, C and D। यहां A होगा भाई, को A, B, C, D, A, B, C और D के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। कहता है A और D का कंबाइंड हिस्सा B और C के कंबाइंड हिस्से का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 8:5 है। 8 मेरे प्यारे बच्चों 5 है। आपने कहा जी मामला सेट है। अब बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4, ये बात भी हम लोग समझते हैं। 5:4 है जी, बिल्कुल ठीक है। ए को 18,400 रुपए मिलते हैं, ए को 18,400 रुपए मिलते हैं, और सभी को टोटल कितना मिला? ओल को। तो आप कहेंगे सर सभी को मिल रहे थे 46,800, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा मेरे बच्चे कि इसका रेशियो ले लिया जाए। और अब आप ये देखिए कि हमसे लास्ट में डिफरेंस एक्चुअल पूछा है, तो जिससे काट रहे हो बस लास्ट में उससे ध्यान देना। जैसे ध्यान दोगे तो 2 जीरो तो कट ही रही है, बिल्कुल कट रही है, तो 2 जीरो तो आपका 1 मल्टीपल हो गया। अब 184 और 468 में देखिए किससे जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 से जा रहा है, तो 4 ये हो गया, तो भैया 4 से जा रहा है
तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 छक 24। और भैया यहां देखें तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 46:117। तो बस ये ध्यान रखना कि 100 गुना 4 यानी एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू जो हमने काटी है वो 400 रुपए से आएगी। तो लास्ट में मल्टीपल 400 का ढूंढना होगा, मल्टीपल 400 का ढूंढना होगा। हाँ है ना। वैसे पिछले वाले सवाल में एक काम तो हम कर सकते थे कि जो भी हमारा आंसर होना था वो 85 का मल्टीपल होना था, जो भी हमारा आंसर होना था 85 का मल्टीपल होना था, यानी इनके बीच में जो यूनिट वाइज जो भी डिफरेंस होगा वो इंटू 85 होगा, तब आंसर आएगा। तो फिर उस केस में हम ये देख सकते थे कि भाई 85 किस किस को भाग दे रहा है, तो 85 को भाग देने के लिए 5 और 17 चाहिए। तो 5 और 17 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे, तो 5 से सारे भाग हो रहे थे, 17 से भाग दे रहे थे, ये 17 से भाग नहीं हो रहा था, ये 17 से भाग नहीं हो रहा, 17 दूनी 34 ये भाग हो रहा था, 8 आता। तो उस लिहाज से केवल बी और डी ऑप्शन ही सेट होते है ना। फिर फंस जाते तो भैया फिर पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ता। इस सवाल में भी हम सेम ही तर्ज इस्तेमाल करेंगे कि भाई 400 का मल्टीपल होना चाहिए हमारा आंसर जो भी होगा, क्योंकि उसने ये कहा कि भाई सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर ए और बी के हिस्से के बीच के अंतर का अंतर निकालना है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 400 से तो भाग जाना ही चाहिए हमारा आंसर। अब 400 से भाग जाने पे लेके जाएं तो 400 से भाग मेरे बच्चे 50 4 से भाग नहीं जाएगा, 65 4 से भाग नहीं जाएगा, 70 4 से भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन सी ऐसा है जो 4 से भाग जा रहा है। तो कैलकुलेशन वाइज हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर हमें पूरा कैलकुलेट करना हो तो देखिए दिमाग दौड़ाते हैं। पिछले में दिक्कत थी, पिछले में वो 17 से वो वाला भी भाग हो गया था, इसलिए वहां वो सेट नहीं हो रहा था डाटा। हमें मेंस में हर तरीके का गठजोड़ बैठाना होगा। आए अब क्या करें भाई, अब आओ भैया ए का हिस्सा 46 है तो सभी का हिस्सा है मेरे बच्चे 117। तो सबसे पहले क्या करो, सभी को 117 में बांटो, 8 5 13, 13 9 में 117, 9 8 है 72, तो ये वाला हिस्सा हो गया 72 और ये वाला हिस्सा हो गया मेरे भाई 45। अब देखिए यार, अब हमारा ए का हिस्सा था 46, तो ये 46 था, तो 46 में क्या जोड़े कि 72 आ जाए, तो 26 जोड़ दें, 6 6 12, 4 तो 6 1 7, डी का 26 आ गया। 45 को 5 4 में बांटेंगे, 5 4 9 9 5 45, 5 5 25 हिस्सा आएगा इसका और 20 हिस्सा आएगा इसका। आपने कहा जी मामला सेट है। अब हमें कह रहा है ए और बी के हिस्सों का अंतर 46 और 20 ना, 46 और 25, 46 में से 25 घटाएंगे तो आएगा 21 अंतर, इसको नाम दिया है x। सी और डी के हिस्सों का अंतर, तो सी का हिस्सा था 20 और डी का हिस्सा है 26, तो सी और डी के जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 6। तो ये मेरे बच्चे आया 6, इसको हमने आंसर दे दिया y। कह रहा है x माइनस वाई, अंतर का ना बड़े में छोटा घटाना, तो 21 में 6 गया 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 400, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 चौको 60, 6000, यानी मेरा राइट आंसर होगा 6000। ये तुक्के से ऐसा सेट हो गया था कि एक ही ऑप्शन 400 का मल्टीपल था। अगर मान लो यहाँ 7200 होता तो गड़बड़ हो जाती, फिर उस केस में हमें करना पड़ता। तो मीन्स के बच्चे को हर तरीके से तैयार रहना होगा कि पेपर में सवाल कैसे भी आए। आइए बाबू देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 7:9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात बताइए। देखिए मेरे बच्चे, पूरी पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे जो लैंड इज टू वाटर का रेशियो है वो मेरे राज्य, मेरे प्यारे बच्चों, वो 3:5 है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह अनुपात 7:9। ये बात भी सही। साउदर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ टोटल एरिया अगर हम देखें तो 3 और 5 8, यहाँ 9 और 7 16। जबकि हम ये बात जानते हैं कि अगर ये पूरी पृथ्वी है तो इसको 2 इक्वल एरिया में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यानी इनके एरिया का रेशियो 1:1 होगा। पूरी पृथ्वी का एरिया 2 तो नॉर्दर्न का एरिया 1 होगा। यानी हमें इसे जो बांटना है वो किस रेशियो में बांटना है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो भैया सबसे पहले इक्वल करो, तो राजा इक्वल करेंगे तो इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसे 1 से। और अब हमें किस रेशियो में चाहिए, 2:1, तो 2 से यहाँ गुना, 2 1 से। तो ऊपर तो 4 से गुना करोगे तो 4 5 20 और 4 3 12, और यहाँ 1 से ही करोगे तो 7 और 9 ही रहेगा। तो 12 में 7 गया 5 आया और 20 में से 9 गया 11 है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी पे अगर 12 यूनिट भूमि है तो 7 यूनिट यहाँ है तो 5 है। 20 यूनिट पानी है पूरी पृथ्वी पे तो 9 यूनिट यहाँ, तो 11 यूनिट यहाँ। 5:11। मेरा ये
इंट्यूशन कहता है कि इसके ऊपर बड़े दिनों से सवाल नहीं बना, पिछले 2 साल से। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि लैंग्वेज बदल के सवाल लाएगा, तो ऐसा सवाल मेरे बच्चे आपके पेपर में आ सकता है। देखिए ध्यान से, वैसे ये सेम ही सवाल है लेकिन हल्का सा रंग मतलब घुमा रखा है। कैसे? कहता है एक पिक्चर है, पूरी फोटो है, ये मान लीजिए मेरे बच्चे पूरी फोटो है। इस फोटो में उसने कहा कि भाई रेड कलर और ग्रीन कलर का यूज हो रखा है। रेड कलर और ग्रीन कलर का यूज हुआ है पूरी कंप्लीट फोटो में। तो जो कंप्लीट फोटो है उसमें रेड और ग्रीन कलर का जो यूज हुआ है उसका रेशियो है मेरे बच्चे 2:3, 2:3। जबकि इसी में जो अपर हाफ, हाफ का मतलब आधा, तो ये अपर वाला हाफ हो गया। इसमें जो कह रहा है वो खेल गया, क्या? ग्रीन इज टू रेड दे दिया। ऊपर था रेड ग्रीन, यहां दे दिया ग्रीन इज टू रेड। तो ग्रीन इज टू रेड का रेशियो, ग्रीन है 5 तो रेड है मेरे बच्चे 4। ये अपर हाफ हो गया। तो कहता लोअर हाफ का बताओ। तो भैया यहां टोटल एरिया देखोगे तो 3 और 2 5 हुआ, यहां 5 और 4 9 हुआ। हमें ये पता है कि भाई पूरी फोटो का एरिया 2 होगा तो उसमें अपर हाफ का एरिया 1 यूनिट होगा। आइए मेरे राजा इस रेशियो को सेट बैठाते हैं। तो इसे 9 से गुना, इसे 5 से, ये तो हो गया जी इक्वल। अब 2:1 पे करते हैं। 9 दूनी 18, 5 एकम 5, तो 18 थी 54, 18 दूनी 36, 5 5 25 और 5 20। तो 36 में 20 गया मेरे बच्चे 16 और 54 में 25 गया मेरे प्यारे 29। इसका मतलब लोअर हाफ में जो रेड और ग्रीन का रेशियो होगा वो होगा 16:29, 16:29। ऑप्शन डी। देखना कहाँ खेला, यहां लाल और हरा रंग दिया। ऑप्शन में भी लाल और हरा पूछा लेकिन यहां गड़बड़ करके हरा और लाल दे दिया। मीन्स में या किसी भी एग्जाम में ऐसी शैतानी करी जा सकती है, इस पे सावधान रहे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मीन्स में ही क्या हो सकता है कि इसी पे एक लैंग्वेज और जोड़ सकता है। जो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा इंट्यूशन है कि ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, तो एक लाइन और जोड़ देगा इसमें, जैसे इस सवाल में जोड़ दिया। पढ़िए और करिए, पढ़िए फिर करिए, और सकी क्या चीज। देखो मेरे भाई, पहले कहानी को समझना, जब मैं समझाऊं तब तक इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना। ये क्या लिखा हुआ, इसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इन लाइनों को भूल जाओ थोड़ी देर कि ये कुछ है भी कि नहीं है। पहला काम यही रखते हैं कि जो 2 लाइनें हैं उसका अर्थ क्या। तो पहली लाइन में तो कह रहा है कि भाई पूरी पृथ्वी पे, पूरी अर्थ पे लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 1:2। आपने कहा निपटा दो सर, कोई बुराई थोड़ी उसमें। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रेशियो है वो है सर अपना कितना, 2:7। हाँ सर, ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई, अपने को दिक्कत नहीं है कोई भी दूध होता। अब अगर ध्यान दें तो 1 और 2 3, 7 और 2 9। हम ये बात भी जानते हैं कि हमें किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो पहले 1:1 में करना पड़ता है। आपने कहा कि हाँ कि भैया इसे 3 से करो, इसे। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि पूरी पृथ्वी का एरिया 2 होगा तो इसका एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 1 होगा, तो इसे 2:1 में कन्वर्ट करना। तो ये 3 दूनी 6, 1 एकम में, तो मेरे भाई इसे 6 से गुना करेंगे, इसे 1 से करेंगे। तो यहां से अगर मैं आपसे ये कहूं कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो बताइए कितना है, तो आप कहेंगे लैंड 6 भाग है तो यहाँ है 2, तो यहाँ लैंड का पार्ट आएगा 4। यहाँ 12 है तो यहाँ 5 ना, 12 है तो यहाँ 7, तो यहाँ कितना आया 5। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में मेरे प्यारे बच्चों लैंड इज टू वाटर का रेशियो 4:5। पहला सवाल तो हमारा यहां तक आपने यहां तक की चीज पढ़ लेनी, उससे आगे की कहानी बाद। अगर आप यहां तक की बात समझ गए हैं तो अब अगली लाइन पढ़िए। अब पूरा सवाल पढ़ते हैं जो उसने कहा है। अब मेरे बच्चों आप ये पढ़ो कि भाई ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो 4:5 है। अब इसी में कह रहा है कि इसके हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड इज टू वाटर का रेशियो है वो 3:2 है। तो जो रिमेनिंग हाफ है
रिमेनिंग हाफ ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है क्या होगा, रिमेनिंग वाले का बताना है क्या होगा। अच्छा जी, आइए राजा। तो भैया हमें ये पता है कि यहां 5 और 4 9 हुआ, यहां 3 और 2 5 हुआ, तो सबसे पहले इक्वल करेंगे तो इधर 5 से इधर 9 से। अब हम ये बात भी जानते हैं जितना एरिया यहां होगा उसका आधा यहां है, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर ये वाला बना, इसका भी आधा अगर कर रहा हूं तो मतलब ये 2 अनुपात हुआ, तो ये एक एरिया वाइज, यानी इसे 10 से गुना करो, इसे 9 से, तो 10 5 50, 10 चौक 40, इसे 9 से गुना करें, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो यहाँ रेशियो आएगा 40 में 27 गया 13 मेरे भाई, और 50 में 18 गया 32। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी जो बचा हुआ है उसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो फिर उल्टा पूछा है क्या, भूमि और पानी। हाँ देखो यहां फिर गेम खेल गया, पानी और भूमि पूछ लिया, तो वाटर तो हमारा होगा 32 और ये होगा मेरे भाई 13, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऐसी चीजें अक्सर करता है पेपर में और आपको तैयार रहना है, खासकर मिक्सचर एंड रेशियो में ये गेम घूमेगा ही घूमेगा। आपको ध्यान रखना है कि देगा कुछ और सीक्वेंस, बीच में कोई और गड़बड़ करेगा सीक्वेंस को। तो कितने बच्चे समझ गए जल्दी से बताओ। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, कहता है स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन द पैकेट ऑफ 3 साइजेस, 3 साइज के पैकेट है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। द नंबर ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज पैकेट्स इन इट्स स्टॉक्स आर इन द रेशियो 7:17:16, 7:17:16। ये तो है चिप्स के, सॉरी पॉपकॉर्न, ये तो है पॉपकॉर्न के भाई, और ये है चिप्स के, 6:15:14 फॉर चिप्स। If the total number of popcorn packet in its stock is the same as the total number of chips, is the same as that of chips packets. कहता है दोनों जगह if the total number of popcorn packet in the stock is the same as that of chips packet, कहता है दोनों जगह पैकेटों की संख्या सेम है। देखो यार 14 और 6 20, 20 और 15 35 आया। यहां देखें तो भैया 17 और 7 24, 24 और 16 40, तो यहां आया 40। तो सेम करने के लिए रेशियो बना लो पहले, तो 5 8 40, 5 7 35, 8 7 है तो इधर 7 से गुना करो, इसे 8 से। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया लार्ज पॉपकॉर्न और लार्ज चिप्स, ये पूछ रहा है ना, लार्ज पॉपकॉर्न एंड लार्ज चिप्स पैकेट्स आर इन द रेशियो, तो भैया इसे 7 से गुना करो, इसे 8 से। तो भैया लार्ज पॉपकॉर्न है 16 गुना 7 के हिसाब से और चिप्स है 14 गुना 8 के हिसाब से। हमसे बाबू ये रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, तो 8 दूनी 16, 2 7 14, तो आंसर आएगा 1:1, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू।